हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है एक ये Redmi का 11 Lite 5G मॉडल है। इसमें कंप्लेंट क्या है कि इसमें डिस्प्ले शो नहीं हो रही। फ़ोन ऑन होता है, वाइब्रेट वगैरह होता है, लेकिन डिस्प्ले शो नहीं होती। कस्टमर ने बताया कि फ़ोन वाइब्रेट भी होता है और थोड़ा जैसे काफ़ी थोड़ी देर तक वाइब्रेट होने के बाद अगर इधर वो सेंस करें तो हल्का हीट भी होता है, लेकिन फ़ोन में डिस्प्ले शो नहीं हो रही। इससे क्लियर है कि डिस्प्ले नहीं आ रही फ़ोन में। तो एक बार हम ये ऑन करके चेक कर लेते हैं क्या डिस्प्ले शो होती है या नहीं। इधर जैसे फ़ोन वाइब्रेट हुआ लेकिन डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं हो रहा है। एक बार मैं आपको ना डीसी से चेक करा देता हूँ, क्योंकि ऐसे आपको पता नहीं चलेगा वाइब्रेट हुआ या नहीं हुआ फ़ोन। डीसी की रीडिंग देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ फ़ोन जो है ऑन होने की कोशिश करी लेकिन डिस्प्ले शो नहीं हुई। तो मैं इधर बूट केबल कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट कर लेता हूँ। लगभग 5 मिली एम्पेयर के आसपास ऑटो कंजप्शन भी है फ़ोन में, लेकिन कोई नहीं, ऑटो कंजप्शन तो है। हम पावर की प्रेस करके देखते हैं, क्योंकि हमारे केस में कस्टमर ने बताया फ़ोन ऑन है। जैसे हमने पावर की प्रेस किया, लगभग रीडिंग 150-200 के आसपास गई। आप देख सकते हैं जैसे रीडिंग जो है काफ़ी 1 एम्पेयर के आसपास पहुंच गई है, तो इसका मतलब फ़ोन जो है ऑन हुआ। फ़ोन ऑन हुआ लेकिन डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें डिस्प्ले ख़राब हो। एक बार हम डिस्प्ले दूसरी लगा के देख सकते हैं। मेरे पास जो है ये मार्केट की जो TFT स्क्रीन रहती है ना, ये एक्चुअली इस फ़ोन में AMOLED रहती है, लेकिन जो मार्केट में मिलती है कॉपी वाली वो TFT रहती है। तो मैं ये वाली डिस्प्ले एक बार लगा के कंफर्म कर लेता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे डिस्प्ले लगाना ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो मैंने फ्लैक्स भी साथ में अटैच कर लिया। इससे हमको क्लियर हो जाएगा फ्लैक्स में या डिस्प्ले में कोई दिक्कत होगी तो इसमें आ जानी चाहिए। मैंने TFT वाली स्क्रीन अभी कनेक्ट कर दी। अभी एक बार बूटिंग चेक करते हैं। जैसी सप्लाई कनेक्ट करी, अभी लगभग 44 मिली एम्पेयर का ऑटो करंट ले रहा है फ़ोन। मतलब ये जो डिस्प्ले है TFT वाली, ये स्टैंड बाय में ज़्यादा करंट लेती है। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो TFT स्क्रीन लगाने के बाद कस्टमर का बैटरी बैकअप कम हो जाता है, वो इस वजह से हो जाता होगा, क्योंकि ये डिस्प्ले जो है करंट ज़्यादा कंज्यूम करती है और स्टैंड बाय में भी करंट ये कंज्यूम करती ही रहती है। तो हम एक बार अब पावर की प्रेस करके देखते हैं। जैसे हमने पावर की प्रेस किया, फ़ोन ऑन हुआ। एक्चुअली इधर MI का लोगो मुझे दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा, ये हल्का हल्का दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, उधर दिखा देता हूँ आपको, उधर क्लियरली शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं Xiaomi हाइपर लिखा हुआ है। मतलब ग्राफिक वगैरह इस फोन में शो हो रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं शो हो रही। तो इस सब से हमको ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि फ़ोन में ग्राफिक की दिक्कत नहीं है, सिर्फ लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अभी हमको LCD कनेक्टर पे जो पिनें चेक करनी है वो सिर्फ लाइट से रिलेटेड चेक करनी है। ग्राफिक की पिनें जो है चेक नहीं करनी, क्योंकि हमारी LCD में ग्राफिक आ रहे हैं। क्योंकि AMOLED डिस्प्ले में ग्राफिक और लाइट दोनों एक साथ बनते हैं, तो उसमें हमको कुछ शो नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है ग्राफिक शो हो गए हमको, लेकिन लाइट शो नहीं हुई। तो इससे क्लियर है कि लाइट वाली किसी ना किसी लाइन में फॉल्ट हो सकता है, या फिर कोई लाइट की वोल्टेज ना बन रही हो। तो एक बार हम मदरबोर्ड पे जो इस कनेक्टर पे पिने हैं, उन पर जो लाइट वाली पिने हैं उन पे हम रीडिंग चेक करेंगे। उसके लिए हम बोर्नी ओपन कर लेते हैं। ये हम मॉडल ओपन करेंगे MI 11 Lite 5G। जी हाँ, हार्डवेयर सॉल्यूशन। इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन में लाइट वगैरह का कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है।
स्कीमेटिक्स ही ओपन कर लेते हैं, कोई नहीं, स्कीमेटिक्स से चेक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई नहीं, स्कीमेटिक्स से चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम इधर एलसीडी कनेक्टर का जो कोड है वो कॉपी कर लेंगे और स्कीमेटिक में जाके पेस्ट करेंगे, तो हमको एलसीडी कनेक्टर की जो पिन है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इधर से कॉपी किया और यहाँ के हमने पेस्ट कर दिया। तो जैसे ये कनेक्टर हमको शो हो रहा है, ये कुछ मिपी की लाइनें हैं। ये इस कनेक्टर पर कुछ मिपी की लाइनें हैं। ये मिपी की लाइनें हमको चेक करनी नहीं रहेंगी क्योंकि हमारी डिस्प्ले शो हो रही है। एलसीडी से रिलेटेड जो भी लाइनें हैं वो हमको चेक नहीं करनी, लेकिन जो लाइट से रिलेटेड लाइनें हैं वो हमको चेक करनी पड़ेंगी। मतलब जो लाइट जो है बेसिकली वोल्टेज की लाइनें रहती हैं, तो सिर्फ वोल्टेज की लाइनें हमको चेक करनी है। और कुछ इनेबल जाते हैं वोल्टेज क्रिएट करने के लिए डिस्प्ले से, वो भी हमको चेक करने रहेंगे। जैसे इस डिस्प्ले में ELVSS मतलब नेगेटिव वाली 5 वोल्ट वाली वोल्टेज और ELVDD मतलब पॉजिटिव वाली 5 वोल्ट वाली वोल्टेज। ये एक 1.2 की सप्लाई है, ये भी हो सकता है डिस्प्ले के लिए जा रही हो। VRAG OLED-B ये भी मतलब डिस्प्ले के लिए है। L13C 3.0 एक 3.0 की सप्लाई भी जाती है AMOLED डिस्प्ले के लिए, एक 1.2 की वोल्टेज। एक्चुअली ये जितनी भी वोल्टेज वाली लाइन है ये तो हम कंफर्म कर ही लेते हैं कि इन पे कोई डायोड मोड रीडिंग आ रही है या नहीं। ये सारी वोल्टेज की लाइनें हमको चेक करनी है, प्लस ये दो जो इनेबल हैं, VDD पॉजिटिव इनेबल और EN-ON 2। जैसे आपने मेरी पहली भी वीडियो देखी थी, EL-ON 1 और EL-ON 2 ये दो लाइनें जो रहती हैं इनेबल के लिए रहती हैं। ये वोल्टेजेस जो बनेंगी ना, इनको इनेबल करने के लिए ये लाइनें रहती हैं। एक्चुअली इधर देखो, इन्होंने स्कीमेटिक्स में क्लियरली जो है शो कर भी रखा है कि ये वाली जो वोल्टेज है L7C 3.0 और L2C 1.8 ये जो है टच पैनल के लिए हैं। तो हमको ये दो लाइनें जो है चेक नहीं करनी है, L7C और L2C ये वाली लाइन जो हमको चेक नहीं करनी है। L7C और L2C ये दो लाइनें हमको चेक नहीं करनी है, हमको सिर्फ चेक करनी है कौन कौन सी। एक ये L12C 1.8, L13C 1.8, OLED-B 1.2, ELVDD एंड ELVSS। ये हमको लगभग 6 लाइनें वोल्टेज की जो है चेक करनी है और 2 लाइनें जो है इनेबल की वोल्टेजेस के लिए ये चेक करनी है। तो सबसे पहले हम ये वोल्टेज की लाइनों पे डायोड मोड में रीडिंग लेंगे, उससे पता चल जाएगा कोई लाइन शॉर्ट या ओपन तो नहीं है। और इन जो इनेबल वाली जो 2 लाइनें इन पर भी हम रीडिंग चेक कर लेंगे, क्योंकि इनसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम कनेक्टर को देखें तो अपर वाला जो साइड देखेंगे तो स्टार्टिंग से लगभग 40 वाली पिन, मैं आपको माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, उधर आपको शो कराता हूँ एक बार। ये जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एलसीडी कनेक्टर, और ये
इसको मैं बोर्नियो को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि एलसीडी कनेक्टर अच्छे से दिख सके। अगर हम मदरबोर्ड को ऐसे रखते हैं तो एलसीडी कनेक्टर जो है बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जो है MIPI की लाइनें हैं, राइट साइड में सिर्फ 2 MIPI की लाइनें हैं। थोड़ा इस तरीके से ही कनेक्टर को देखते हैं तो ये हमारा बोर्ड जो है मैच हो रहा है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमको क्या है, जो ऊपर वाली लाइनें हैं, मतलब अगर हम ऐसे कनेक्टर को रखते हैं या ऐसे ही समझ लेते हैं, चलो राइट वाला जो एरिया है उसमें हमको लगभग स्टार्टिंग की 1 2 3 4 5 6 7 पिनें चेक करनी है, और लेफ्ट वाली जो है 1 2 3 4 5 6 पिनें चेक करनी है। 6 भी नहीं, सिर्फ 5 पिनें चेक करनी है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये कनेक्टर आपको इधर शो हो ही रहा है। मल्टीमीटर भी आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा है। अगर हम इधर की बात करें तो स्टार्टिंग की 2 पिनें जो हैं पॉजिटिव 5 वोल्ट की हैं, तो इधर हमको रीडिंग 506 आ रही है, और इस पे भी लगभग दोनों पिनें सेम ही है। उसके बाद एक जो है NC है, उसके बाद फिर 2 पिनें जो है नेगेटिव वोल्टेज की हैं। नेगेटिव वोल्टेज वाली पिन पर हमको रिवर्स वाइज में रीडिंग नहीं आती है, फॉरवर्ड वाइज में करना पड़ेगा तो रीडिंग आएगी। फॉरवर्ड वाइज में जैसे प्रॉप चेंज किया तो रीडिंग आने लगी इन दोनों पिनों पर। उसके बाद 6th पिन जो है वो इनेबल की है, इस पर भी लगभग 680 की रीडिंग आ रही है। और नेक्स्ट जो है EL ऑन 2 की है, इस पर भी लगभग 680 की रीडिंग आ रही है। तो लेफ्ट राइट वाला जो एरिया है इसमें रीडिंग हमको सारी ओके मिल रही है। अभी लेफ्ट वाले एरिया की अगर बात करें तो लेफ्ट वाले एरिया में फर्स्ट पिन जो है वो OLED के लिए वोल्टेज है, तो ये लगभग 7.6 वोल्टेज के आसपास रहती है ये वोल्टेज, लेकिन इधर हमको OL शो हो रहा है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। आगे वाली पिन जो नेक्स्ट NC है, उससे नेक्स्ट वाली जो है ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है, इस पर भी लगभग डायोड मोड 660 आ रहा है, तो ये भी ओके है। उसके बाद फिर से एक पिन छोड़ के 1.8 है, ये एक पिन NC, उसके बाद ये 1.8, इस पर भी लगभग 495 की रीडिंग है, ये भी ओके है। और एक जो ऊपर ये 1.2 की लाइन है, मतलब ये भी हम चेक कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो बड़ा वाला पॉइंट है ग्राउंड वाला पॉइंट रहता है, तो इस पर भी हमको रीडिंग शो हो रही है। ऑलमोस्ट सारी लाइनों पर रीडिंग शो हो रही है, सिर्फ ये जो OLED वोल्टेज फॉर OLED वाली लाइन है, इस वाली पिन पर हमको OL शो हो रहा है। तो एक बार प्रोब जो है चेंज करके चेक कर लेते हैं। प्रोब चेंज करके भी कोई रीडिंग नहीं है। इससे क्लियर होता है कि ये वाली लाइन जो है ओपन हो गई है। तो हम इस वाली लाइन को देखेंगे कहाँ से कनेक्टेड है। VREG OLED B, ये हमने इसको कॉपी किया। नेक्स्ट गए, ये एक IC लगी है U6401, ये LCD ड्राइवर IC है, और इसके पास ये 3 कैपेसिटर्स लगे हैं, यहाँ से लाइनें कनेक्ट है। तो हम एक काम करेंगे, जिधर ये IC लगी है उसके पास ये कैपेसिटर लगे होंगे, तो कैपेसिटर्स पे एक बार चेक करेंगे। कैपेसिटर्स पे अगर हमको रीडिंग मिल गई तो उधर से निकाल के इधर जंपर लगा देंगे, लेकिन अगर कैपेसिटर पे रीडिंग नहीं मिली तो ऐसा हो सकता है कि ये लाइन जो है IC के अंदर से ही ओपन हो गई हो। तो एक बार देख लेते हैं IC ये किधर लगी है। U6401, लेआउट में गए, पेस्ट किया जी, ये जस्ट EMC के नीचे लगी है। इसके लिए हमको बोर्ड रिमूव करना पड़ेगा और शील्ड वगैरह भी शायद रिमूव करनी पड़े। तो एक बार शील्ड कट कर लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ ये IC लगी है।
जैसे आप देख सकते हैं जो लेआउट में शो हो रही है, ये आईसी जो है एमएमसी के नीचे लगी है, मतलब यूएफएस के नीचे लगी है। ये हमारा यूएफएस है, तो इसके नीचे इस एरिया में ये आईसी लगी है, तो इधर की हमको शील्ड कट करनी पड़ेगी। एक बार ये शील्ड कट कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। ये हमने जैसे देखा, ये वाली जो है ये एलसीडी ड्राइवर आईसी है। तो एक बार हम वो कैपेसिटर्स पहले चेक कर लेते हैं, कौन से कैपेसिटर्स हैं। उन कैपेसिटर्स पे रीडिंग चेक कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि रीडिंग इधर आ रही है या नहीं। ये कैपेसिटर C6460, इसको कॉपी किया, लेआउट में पेस्ट किया। ये आईसी के जस्ट राइट साइड में दो बड़े बड़े कैप लगे हैं, इनमें से ही है पहला वाला 6460। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं क्या इधर रीडिंग मिल रही है या नहीं। मल्टीमीटर डायोड मोड में है, इधर हम रीडिंग चेक करेंगे। हमको इधर भी जो है ओएल शो हो रहा है, दूसरा साइड जो है ग्राउंड है, इधर ओएल शो हो रहा है। बोर्नियो में चेक कर लेते हैं और ये लाइन कहाँ जाती है। इस कैपेसिटर के बाद ये लाइन जो है आईसी की 13 नंबर बॉल पे एंटर होती है। तो अगर हम 13 नंबर बॉल की बात करें, जिधर डॉट है उधर से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, या जिधर डॉट है उधर से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 2 3 4 लास्ट वाली पिन है। तो एक बार ये लास्ट वाली पिन पे रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये इधर डॉट है और इधर से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे 1 2 3 4 लास्ट वाली जो पिन है इस पर रीडिंग चेक करेंगे। वैसे हमको ये ट्रैक यहाँ से दिख भी रहा है जुड़ा हुआ, तो एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ रीडिंग है या नहीं। जी, यहाँ पर हमको रीडिंग मिल रही है, लेकिन कैपेसिटर पर रीडिंग अभी थोड़ी देर पहले नहीं मिल रही थी, अब रीडिंग मिलने लगी। तो मतलब ये है कि यह ट्रैक कहीं ना कहीं कभी ओपन हो जा रहा है, कभी रीडिंग आ रही है। यही रीज़न हो सकता है, कस्टमर ने बोला था कभी कभी इसमें ग्राफिक वगैरह शो हो जाते हैं। तो इधर 639 का ड्रॉप मिलने लगा है। अब फिलहाल
फिर से एलसीडी कनेक्टर पे चेक करते हैं क्या उधर भी रीडिंग मिलने लगी। जी हाँ, इधर भी रीडिंग मिलने लगी है। तो एक काम करेंगे, मे भी हो सकता है ये फ़ोन कभी गिरा विरा हो, आईसी के नीचे से कोई ट्रैक ओपन हो, एक बार ये आईसी रिमूव करके चेक कर लेंगे और ये आईसी दोबारा से रिवॉल्व करके लगा देंगे। इधर जैसे हमने देखा, ना तो आईसी की साइड का कोई पैड डैमेज है और ना ही मदरबोर्ड का कोई पैड डैमेज है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी फ़ोन गिरा हो, उस वजह से आईसी जो है ड्राई शोल्डर हो गई हो। तो एक बार इसको दोबारा से लगा लेते हैं और फिर चेक करेंगे।
एक बार ये आईसी हमने दोबारा से लगा लिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं अभी रीडिंग आ रही है या नहीं। अभी रीडिंग इधर प्रॉपर शो होने लगी 500 समथिंग, क्योंकि बोर्ड थोड़ा हीट है इसलिए कम रीडिंग शो हो रही है। इधर एलसीडी कनेक्टर पे भी प्रॉपर शो होने लगी। तो भी एक बार एलसीडी लगा के चेक कर लेते हैं क्या डिस्प्ले आई या नहीं। डिस्प्ले हम जो है नई वाली लगा लेते हैं, हो सकता है पुरानी वाली में कोई प्रॉब्लम हो। ये देख सकते हैं आप, MI का लोगो और लाइट वगैरह सब आने लगी है। इसका मतलब फ़ोन हमारा रिपेयर हो चुका है। जो एक लाइन ओपन थी उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। सिर्फ एक आईसी रिवॉल्व करने से फ़ोन ऑन हो गया, कोई आईसी हमको चेंज नहीं करनी पड़ी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।